25 से तो बेहतर रहेगा ना 26। जब सूर्य का साल आता है तो कुछ नई बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेकर के आता है। धर्म आगे बढ़ने वाला है, शिक्षा आगे बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा, डिफेंस आगे बढ़ने वाला, सरकार, अब राजा आ रहे हैं, अब किंग आ रहे हैं। जब ये साल बदल रहा है तो वो गुस्सा भी लोगों का क्या शांत होगा? क्या झगड़े झंझट वाली जो चीजें थी उससे मुक्ति मिलेगी हम लोगों को? राजा लड़ाई तो करवाएगा पर झंझट नहीं देगा। 2026 में ये मेंशन है कि कुछ बड़े नाम हमें छोड़ के जाए। चंद्र लग्न हो चाहे चंद्र राशि हो, यानी जो राशि में बोल रही हूँ वो आपका लग्न भी हो सकता है, तब भी एग्जैक्ट कंडीशन आपके लिए आएगी। मेष राशि के लिए कुछ चुनौतियों भरा ये साल रहेगा। नौकरी व्यवसाय में आपको सक्रिय होना पड़ेगा। वृश्चिक राशि पार्टनरशिप में, लव अफेयर्स में आपके लिए अच्छा समय रहेगा, साल भर अच्छा जाएगा। वृषभ राशि में साल की शुरुआत में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, इसलिए परिवार को संजोना शुरू करो। प्रोफेशन अपने आप आपका बैलेंस हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों तैयार हो जाओ। सिंह राशि के लिए राहु केतु थोड़ी परेशानियां तो लेके आए हैं। पूरा साल जल्दी उठ जाओ, चाहे कोई भी राशि हो आपकी, आपके वारे न्यारे अपने आप हो जाएगी। आपके करियर में बड़ी बड़ी चुनौतियां भी शनि महाराज लेकर के आएंगे, तो शनि महाराज का उपाय जरूर करें। ससुराल में थोड़े से विवाद हो सकते हैं, इसलिए ससुराल पक्ष का थोड़ा सा ध्यान रखें और वाद विवाद से दूर रहें। जंत्री में सारी प्राकृतिक आपदाएं लिखी है और 2026 में वो आएंगी। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2026 कैसा रहेगा? अब देखिए 25 तो जा रहा है और 26 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर कोई ये समझना चाहता है, ये जानना चाहता है कि 2026 उसके लिए आशीर्वाद लेकर आएगा या संकट लेकर आएगा। अब अगर आशीर्वाद लेकर के आ रहा है तब भी आपको तैयारी जरूरी है, ताकि उसका 2 गुना 3 गुना फायदा आप ले पाए। अगर वो संकट लेकर आ रहा है तब भी सचेत होना जरूरी है, ताकि उसकी तैयारी भी आप अभी से कर सकें। और इसीलिए आपको सचेत करने वाला, भविष्य के संभावित खतरों को बताने वाला, और अगर कुछ बढ़िया शानदार आपके साथ होने वाला है तो वो बताने वाला ये पॉडकास्ट है। राशियों के हिसाब से तो हम आपको समझाएंगे कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं, और अगर नहीं तो वो आप करें कैसे। इसके अलावा भी 26 कैसा रहेगा इस पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 25 कई बुरी यादें देके हमें गया है, और ऐसे में 26 में तो वो यादें पीछा हमारा छोड़ रही हैं या नहीं, ये सबके मन में सवाल है। जो मेहमान मेरे साथ हैं, आप चिंतामणि एसकेटी पर पहले उन्हें देख चुके हैं, बहुत प्यार भी आपने दिया था। एक बार फिर से चलिए मिलकर उनका हम स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा जी। बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मेरे व्यूवर्स आपको देखना चाहते थे और हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट भी मिली थी कि नितिशा जी दोबारा कब आएंगी। तो आई एम श्योर कि आप लोगों की वो जो उम्मीद थी वो आज पूरी हो रही है। तो फटाफट से नितिशा जी के लिए पहले आप लाइक कीजिए। और अब जो मेरा सबसे पहला सवाल है, शनि के बारे में आप मेरे व्यूवर्स को बता चुकी हैं पहले। अब हम शनि से आगे बढ़ते हुए 26 कैसा जाएगा जब उसकी चर्चा करने वाले हैं, तो मुझे तो पहले थोड़ा मोटा मोटी आप आकलन दे दीजिए कि 25 से तो बेहतर रहेगा ना 26। पहले तो आपके दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। तो देखिए 25 में हमने कुछ बुरी यादों को भी देखा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पूरा साल ही बहुत बुरा गया हो, तो मिला जुला रहा। और 2026 भी कुछ मिली जुली यादों को लेकर के आ रहा है, यानी बहुत अच्छा भी रहेगा उसका मिड पार्ट, और शुरुआत में और लास्ट में कुछ बैड न्यूज भी हमें सुनने को मिलेंगी। यानी जो 2026 का मिड पार्ट है वो मुझे लगता है वो ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है, जब गुरु महाराज उच्च के रहेंगे और उसके बाद मंगल और गुरु एंड में इकट्ठे होंगे और राहु की दृष्टि दोनों ग्रहों पर पड़ेगी, तो कुछ बैड न्यूज भी हमें लास्ट में मिल सकती हैं। और साल की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे भी हमें कुछ बैड न्यूज सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मिथुन राशि के गुरु को हम बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते, और गुरु महाराज अतिचारी भी हैं, और शनि महाराज तो पूरे साल मीन राशि, धर्म की राशि में रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है धर्म आगे बढ़ने वाला है यहाँ बहुत ज्यादा, शिक्षा आगे बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा, डिफेंस आगे बढ़ने वाला, सरकार, क्योंकि टोटल नंबर 1 पे आ रहा है। तो जब सूर्य का साल आता है तो कुछ नई बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेकर के आता है, क्योंकि नई शुरुआत का समय जो मंगल का समय था वो तो निकल चुका है, अब राजा आ रहे हैं, अब किंग आ रहे हैं।
तो किंग जब आते हैं तो प्रजा में कुछ असंतुलन भी लेके आएंगे। अच्छा, और जी। ये हर देश के ऊपर फिर ऐसे ही लागू रहने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि 2026 टोटल नंबर 1 पे अगर बात करें तो वो देश विदेश सब पर अपना असर डालेगा। मैं आगे राशियों की तरफ बढ़ूं उसके पहले एक और मेरा सवाल है। हमने 2025 के लिए सुना था कि क्योंकि ये मंगल का साल है, मंगल दंगल करता है, लोगों को गुस्सा बहुत आएगा और देश के बीच में भी कई देशों के बीच में लड़ाइयां होंगी। तो अब क्या जब ये साल बदल रहा है तो वो गुस्सा भी लोगों का क्या शांत होगा? क्या जो लड़ाइयां देशों के बीच में चल रही हैं क्या वो खत्म होने के आसार दिखाई देंगे? क्या झगड़े झंझट वाली जो चीजें थी उससे मुक्ति मिलेगी हम लोगों को? देखिए वो सेनापति था, उसने लड़ाइयां भी करवाई और झंझट भी दी। अब राजा आ रहा है तो राजा लड़ाई तो करवाएगा पर झंझट नहीं देगा, यानी युद्ध वॉर जैसी स्थितियां फिर बनेंगी, लेकिन सब अपने आप जो गलत है वो पीछे हट जाएगा और जो सही है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि धर्म भी यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। तो जो सत्य धर्म है, जो धर्म है, जो रियलिटी है वही होगा। तो क्योंकि किंग आ रहे हैं तो किंग तो जीतने के लिए आ रहे हैं, वो हार तो सकते नहीं है। हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो देश विदेशों में कहीं पर भी हम वॉर्स देख रहे हैं वो हम देखेंगे, लेकिन वो खत्म होते हुए भी देखेंगे। अभी तक वो चीजें खत्म नहीं हो पा रही थी, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। हाँ। अब राजा वो बैलेंस कर देंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं तो देखिए, आप जंत्री को ज्यादा अच्छे से जानती है मुझसे। तो जंत्री में सब कुछ लिखा रहता है कि कब बाढ़ आएगी, कब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप के बारे में भी पहले लिखा रहता है। मौसम विभाग तो हमें आज बोलता है ये होने वाला है, उसमें तो पहले ही छप जाता है। तो मुझे लगता है जंत्री में सारी प्राकृतिक आपदाएं लिखी है और 2026 में वो आएंगी और वो लिखी हुई है। जैसे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, इस जनवरी फरवरी में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन होना, भूकंप आना, ये सब तो लिखा है, वो तो आएगा आएगा। उसको कोई ज्योतिष से आप जोड़ रहे हो तो हाँ, वो ज्योतिष में हमारी जंत्रियों में लिखा हुआ है। मौसम विभाग तो आपको कुछ दिन पहले न्यूज़ देता है, हम तो पहले ही कह देते हैं जंत्री में सब लिखा है। आप मंथली वाइज भी पढ़ोगे तो लिखा रहता है कि डिवोर्स होने वाले हैं या वाद विवाद बढ़ेगा, हर एक चीज वहां पे मेंशन रहती है। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो मौसम से रिलेटेड है वो तो आपको पता ही, आप भी जंत्री पढ़ सकते हो। हाँ, ये जरूर आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूंगी कि जंत्री सबको पढ़नी सीखनी चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा है। आपके डिसीजन कैसे आप सही ले सकते हो, कौन सी प्लैनेटरी सिचुएशन है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाना है, कब शांत हो जाना है, ये उसमें मेंशन है। तो और पहले अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जब पंडित हायर किए जाते हैं तो पहले शास्त्रार्थ होता है, या आपको कितनी नॉलेज है। अब हम लोगों को ही नॉलेज नहीं है तो हम दूसरे से क्या वो करेंगे। तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है और जंत्री की नॉलेज सबके लिए बहुत अच्छी है। ग्रह परिवर्तन कर रहा है, चंद्रमा कौन सी राशि में है, हमारी थॉट कैसी रहेंगी, हम क्या करने वाले हैं, तो सबको एटलीस्ट जंत्री पढ़नी सीखनी चाहिए। वाकई ये मुझे लगता है हमारा दुर्भाग्य है कि अब जो अगली जनरेशन आ रही है वो जंत्री और पंचांग को देखना तक नहीं जानती है। हम नहीं जानते हैं कि कोई तिथि कब बदल रही है, उसमें लिखा है साफ साफ, लेकिन हम पढ़ना तक नहीं जानते हैं कि तिथि कब बदल रही है, नक्षत्र कितने होते हैं, योग कितने होते हैं, करण क्या है, नवांश क्या है, घटी पल क्या है, ये चीजें ही आज का युवा नहीं जानता है। तो आप बेसिक ही नहीं जानते हो। तो आगे आप कैसे बढ़ोगे? आप अगर पंचांग के बारे में, जंत्री के बारे में और जानना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि नितिशा जी आपको वो समझाएं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये युवा पीढ़ी के लिए मैं ऐसा मानती हूँ बहुत जरूरी है। सनातन हम समझें ये उसकी पहली सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी होती है। आप पहली सीढ़ी नहीं पहचानते हो तो कमेंट कीजिए, नितिशा जी दोबारा आकर आपको पंचांग और जंत्री देखना जो बेसिक है, प्राइमरी की जो परीक्षा आप पास करते हैं वो सिखाएं, इसके लिए आपका कमेंट जरूरी है मुझे। बिल्कुल, और मुहूर्त बहुत जरूरी है। आप कब निकल रहे हो, कब क्या कार्य कर रहे हो। देखिए ऑफिस जाना, खाना बनाना, घर संभालना, ये सब कोई करता है, लेकिन जो नए कार्य कर रहे हैं, अब गाड़ी लेने जाना है, चलो चलते हैं, पैसा है, चेक ले लिया, ये ले लिया और चल दिए, इसके लिए मुहूर्त देखना बहुत जरूरी है। तो नए साल पे जो गाड़ियां ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, क्योंकि बहुतों की प्रॉपर्टी बनने वाली है, गुरु उच्च के हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी और गाड़ियां तो बनाएंगे मिड ऑफ द ईयर। अच्छा, तो उसके लिए मुहूर्त देख के जाएं ताकि उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सके। ठीक बात। और वो भी पंचांग में दिया रहता है, वो भी पंचांग में दिया रहता है। ये इसमें भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। और खासकर कुछ योग तो मुझे लगता है, एक तो सरबार सिद्धि योग, एक अमृत योग, एक सिद्ध योग, पुष्य नक्षत्र, तो अलग से एक सारणी होती है, मतलब उसके लिए आपको चेक भी नहीं करना। उसमें तो मकान खरीदने का मुहूर्त की सारणी है, नव वधु की प्रवेश की सारणी है, ग्रह मुहूर्त की सारणी, सब कुछ है।
बिल्कुल। हर एक स्वप्न दोष, स्वप्न में क्या चीजें देखी आपने उसके बारे में भी लिखा है। सोना कब खरीदना है, सोना महंगा होगा या नहीं, अनाज महंगा होगा या नहीं, सब कुछ मेंशन होता है। ठीक बात। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर इसे समझना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी कमेंट करवाइए। जितने कमेंट आएंगे आप नितिशा जी को दोबारा बुलाकर और ये सारी जो बेसिक डिटेल है वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब नितिशा जी, हम आगे 2026 राशियों के हिसाब से कैसा हो उस पर बढ़ें। इसके पहले आप व्यूवर्स को ये समझा दीजिए कि ये आप चंद्र राशि के हिसाब से बताएंगी, सूर्य के हिसाब से, लग्न के हिसाब से, क्योंकि मैं जब भी राशि फल के ऊपर कोई पॉडकास्ट करती हूँ तो सबसे ज्यादा कमेंट यही आता है कि मैम ये चंद्र राशि है, सूर्य राशि है। तो आप प्लीज देखिए, हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमारे को चंद्र राशि को ही इंपॉर्टेंस देनी होती है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातका, तो चंद्रमा हमारा मन है और चंद्रमा से ही हम चल रहे हैं। ऑफ कोर्स सूरज चंद्रमा को रोशनी दे रहा है, लेकिन जब राशि की बात करते हैं तो वो चंद्रमा से देखी जाती है। तो 1 जनवरी 2026 सुबह 7:08 पर सूर्योदय हो रहा है दिल्ली में। तो मैंने वो लग्न बनाई है जो धनु लग्न बन रही है। सूर्य महाराज उस दिन धनु राशि में है, मंगल के साथ, बुध के साथ और शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज रेट्रोग्रेड होकर मिथुन राशि से, और राहु कुंभ राशि में है ही है, और केतु सिंह राशि में है, और शनि महाराज मीन राशि में है। तो ये कुंडली उस दिन की तैयार हो रही है। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मंगल, बुध और शुक्र अस्त भी है उस दिन, और टोटल नंबर 1 का आ रहा है। तो सूर्य का साल है और सूर्य ने 3 ग्रहों को अस्त भी किया हुआ है, अपनी पूरी ऊर्जा उनमें डाइवर्ट की हुई है। तो अस्त ग्रह का ये मतलब नहीं होता कि वो हमें इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा। अस्त ग्रह का ये मतलब होता है कि वो अपना इम्पैक्ट कम कर देगा और जिससे वो अस्त हुआ उसका इम्पैक्ट बढ़ा देगा। तो सूर्य का इम्पैक्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और उस ग्रह का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हमें दिखने को मिल सकता है। लेकिन मंगल है, और मंगल बड़ा प्लैनेट है, कोई छोटा उसकी ऊर्जा नहीं है। एग्रेशन है, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपको ज्यादा चैलेंजेस देने के लिए आगे बढ़ाता है। हमारी बॉडी में पूरा ब्लड है। तो मंगल आगे बढ़ते हुए जब गुरु महाराज के साथ गोचर करेंगे साल के एंड में, तो बहुत बड़े परिणाम लेकर के आएंगे। मुझे लगता है ये साल सरकार को लेकर के बहुत मिला जुला रहने वाला है। कुछ बहुत बड़े निर्णय आएंगे, रूल्स बनेंगे, बहुत बड़े बड़े विवाद होंगे, जैसे लोगों का, जनता का सड़कों पे उतर आना। इसमें जो सबसे बड़े रूल्स बन रहे हैं वो मुझे लग रहा है धर्म से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और न्यायपालिका से रिलेटेड। जो 3 ये जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े रूल्स बनने वाले हैं। क्योंकि अभी हमने पिछले साल देखा कुछ रामभद्राचार्य जी की कंट्रोवर्सी, प्रेमानंद जी की कंट्रोवर्सी, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सियां फिर होंगी जिसपे कुछ बड़े नाम आएंगे। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे बड़े लोग हैं, चाहे वो एक्टर्स कह लें या नेता कह लें या बड़े बड़े गुरु कह लें, जो छोड़ के भी जा सकते हैं। अब आप कहोगे वो तो एज होगी कुछ लोगों की, तो वो जाएंगे, लेकिन 2026 में ये मेंशन है कि कुछ बड़े नाम हमें छोड़ के जाएंगे। तो ये होगा। और प्राकृतिक आपदाओं के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो मेंशन है, वो लिखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, भारत की सीमाओं पे भी, क्योंकि अभी जो विक्रम संवत 1983 स्टार्ट होगा, उसके जो राजा बनेंगे गुरु और मंत्री बनेंगे मंगल, और रौद्र संवत होगा वो। तो रौद्र संवत यानी कुछ बड़ा करेगा, कुछ रुद्र रूप लेगा, कुछ कष्ट भी लाएगा, और कुछ फाइनेंशियल वो भी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो हिलने वाली है। ये रुद्र है या रौद्र? रौद्र है, सॉरी, रौद्र, राइट। रौद्र मतलब गुस्सा, गुस्सा, एक तरह से रौद्र रूप। तो रौद्र जो संवत है, अग्नि पुराण में ये मेंशन है, जब भी विषम संख्या के साल आते हैं और रौद्र जो संवत आता है, उस संवत में कष्ट बढ़ता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, विवाद बढ़ता है। ये अग्नि पुराण में मेंशन है। तो ये तो होगा ही होगा कि कष्ट बढ़ेंगे, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, झगड़े होंगे। तो ये सीमाओं पे भी होगा। और अभी तो हमने भारत पाकिस्तान देखा है, तो अभी चीन पाकिस्तान का भी कुछ एक्शन रिएक्शन होने वाला है। मैं डिटेल में इसके ऊपर आगे आपसे समझूंगी। हम जब क्लाइमेक्स की ओर आगे बढ़ेंगे तब मैं ये चीज़ें आपसे, और मुझे लगता है हम कुछ राजनेताओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन नितिशा जी ने आपको ये बता दिया है कि वो चंद्र कुंडली के हिसाब से आपको आपका राशिफल बताने जा रही है, आपका साल कैसा बीतेगा ये बताने जा रही है। सीधा मतलब है आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर है वो राशि आपको देखनी है, और उसी के हिसाब से ये पूरा भविष्यफल आपका चाहे चंद्र राशि, चाहे चंद्र लग्न हो,
चाहे चंद्र राशि हो। यानी जो राशि मैं बोल रही हूँ वो आपका लग्न भी हो सकता है, तब भी एग्जैक्ट कंडीशन आपके लिए आएगी। तो ये तो फिर कंफ्यूज हो गए लोग। जैसे तुला लग्न और तुला राशि वाले, मेष लग्न और मेष राशि वाले। लेकिन जिसकी मेष राशि होगी उसकी लग्न तो कोई दूसरी भी हो सकती है। जी, लेकिन अगर मैं मेष को ही लग्न मान लूं हाँ। और चंद्रमा और गुरु और सभी ग्रहों का गोचर देखूं तो एग्जैक्ट कंडीशन आ जाएगी। इसलिए मेष लग्न और मेष राशि दोनों पे ये काम करेगा। तो ये अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो लग्न भी फिर देख सकते हैं। जी, लग्न देखना इजी रहता है लोगों के लिए, बहुत हाँ, आराम से बिल्कुल। देख सकते हैं। जो आपका सेंटर पॉइंट होता है ना आपकी कुंडली में, वो आपकी लग्न होती है। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, और वहां पर जो नंबर लिखा हुआ है, अगर 5 लिखा है तो सिंह राशि है, अगर 6 लिखा सिंह है लग्न तो है। सिंह लग्न है, हाँ। 6 है तो वो कन्या है। तो अगर आप चाहें तो इस लिहाज से भी और देख अगर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो जहाँ पे च लिखा है वो आपकी चंद्र राशि है, वहीं से आप देख लीजिए। ठीक है, सिंपल। हम भी शुरुआत करते हैं। जी। पूरा तो तैयारी के साथ, लिखा पढ़ी के साथ नितिशा जी। जी आई है, मेहनत की है उन्होंने पूरा आपका साल का भविष्य फल बताने के लिए। जी, तो 2 जून को गुरु महाराज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। उसके बाद वो सिंह राशि में गोचर करेंगे, पहला। दूसरा, मंगल तो आप जानते हैं 30 से 40 दिन, 42 दिन में वो राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो 16 जनवरी, 23 फरवरी, 2 अप्रैल, 11 मई ऐसे उनका राशि परिवर्तन रहेगा। और शुक्र, बुध, सूर्य भी हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध तो 22 से 28 दिन में भी राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ये राशि परिवर्तन होगा और इसके हिसाब से ही मैंने जो गणना तैयार की है वो है मेष राशि। सबसे पहले ले लेते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि। इसके स्वामी ग्रह मंगल है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल साल की शुरुआत में ही धनु राशि से गोचर कर रहे हैं। सूर्य, शुक्र और बुध के साथ है। और वृषभ राशि में चंद्रमा आपके उच्च के हैं और गुरु मिथुन राशि में बैठे हुए। यानी मेष राशि के लिए कुछ चुनौतियों भरा ये साल रहेगा, क्योंकि मेष राशि की 7.5 भी चल रही है। हम शनि महाराज को भूल नहीं सकते, हाँ। क्योंकि इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी राशियों पर पड़ता है। तो तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को भी देख रहे हैं शनि, 7वीं दृष्टि से छठे भाव को भी देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से मंगल सूर्य पर भी अपनी दृष्टि बना करके बैठे हुए हैं। तो चुनौतियों भरा आपका ये साल रहेगा। और साथ ही साथ जनवरी से लेके अगर मैं मार्च की बात करूं तो नौकरी व्यवसाय में आपको सक्रिय होना पड़ेगा। यानी आपको अपनी खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि आप उसको चला पाए। तो पहले तो नौकरी और व्यवसाय के लिए आपको ज़्यादा गतिशील होना पड़ेगा और गति भी आपको मिलेगी। अब अगर हम बात करें जनवरी से मार्च के बीच मैरिड लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए इनका ये साल अच्छा है। शिक्षा में, क्योंकि केतु महाराज गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, तो शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पदोन्नति भी इस साल आपकी होगी, लेकिन चैलेंजेस भी आएंगे वो पदोन्नति पाने के लिए। जनवरी से मार्च की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में जो सबसे अच्छी घटना होने के चांसेस बन रहे हैं वो ये है कि भाग्य अब आपका साथ देगा, क्योंकि सूर्य और मंगल की जो शुरुआती कंडीशन है वो आपको पदोन्नति दिलवा सकती है। अप्रैल से जून स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और जुलाई से सितंबर अगर मैं बात करूं तो वित्तीय लाभ होने के चांसेस आपके बन रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज उच्च के हो जाएंगे और गुरु महाराज उच्च के होते ही चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। यानी कुछ बड़ी पदोन्नति, कोई बड़ा जॉब प्रोफाइल, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस आपके बनेंगे। साथ ही साथ आपके वाक पटुता भी बढ़ेगी, यानी आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं लास्ट ऑफ द ईयर की बात करूं तो हेल्थ संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि सिंह राशि में जाएंगे, केतु और राहु के साथ होंगे। शिक्षा से जुड़ी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं और साथ ही साथ प्रेम से जुड़े हुए दिक्कतें एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेगा। तो शुरुआती साल थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेस लेके आएगा, मिड ऑफ द ईयर बहुत अच्छा परिणाम देगा और लास्ट ऑफ द ईयर कह सकते हैं वो कुछ मंथ हेल्थ प्रॉब्लम और प्रेम से विवाद आपको दिलवा सकता है। तो थोड़ा सा अगर बैलेंस करके चलेंगे मेष राशि वाले तो बहुत अच्छा रहेगा। और शनि के उपाय करते रहेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का इम्पैक्ट आप पर है। शनि की 7.5 का इम्पैक्ट कम हो रहा है जब गुरु महाराज उच्च के हो रहे हैं, क्योंकि वो मंगल पर भी दृष्टि डालेंगे, मंगल को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो अगर शनि के उपाय करते रहें तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। काली चीज़ों से परहेज रखना है आपको और पूरा ही साल सोच समझ कर बात करने की कोशिश करें, ऐसे ही कुछ ना बोल दें, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपकी वाणी पर है। खर्च करते समय बहुत बैलेंस करें। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ब्लैक कपड़ों से बहुत परहेज करें,
ये बहुत जरूरी है शालिनी जी, क्योंकि मेष राशि है। हाँ और काली गाड़ी भी अगर ना खरीदे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो अपनी अपनी जबान पर कंट्रोल रखना है, और मुझे लगता है ये तो हर कोई कर ले तो ज्यादा बेहतर है, वो मेष राशि वाला है या नहीं। ये मुझे बात तो सही है। एक चीज मुझे एक चीज आप और समझाइए, क्या ऐसा होता है कि शनि की साढ़े साती जिस राशि पर शुरू होती है उसके लिए ज्यादा परेशानी होती है, जिसका मिड वाला टर्म होता है उसके लिए थोड़ी कम, और जिसकी जारी होती है उसके लिए और कम। इजी होता हाँ है? जी, कहा जाता है कि शनि जाते हुए शुभ माने जाते हैं और लक्ष्मी जी आते हुए। तो अच्छा। शनि जाना शुभ माना जाता है, तो 3 चरण तक वो साढ़े साती का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो 70% हमने यही देखा है। तो इस लेकिन लिहाज से 30% अगर मैं बात करूं, हाँ। जैसे इंदिरा गांधी जी रहे, तो इंदिरा गांधी जी का जो जब वो प्रधानमंत्री बनी तो द्वितीय चरण चल रहा था, सेकेंड टर्म, तब वो प्रधानमंत्री बनी। तो मुझे लगता है ये आपकी कुंडली पर भी इम्पैक्ट करता है कि आपकी कुंडली के और ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। हाँ। तो फिर साढ़े साती का इम्पैक्ट अच्छा और बुरा भी हो सकता है। लेकिन एक अगर हम जनरलाइज रूल देखें तो उस हिसाब से मेष राशि वालों के लिए फिर ये कष्ट भरा समय रहेगा, क्योंकि शनि की साढ़े साती शुरू हो रही है उनकी। हाँ, कह सकते हैं कि जो चुनौतियां हैं वो आएंगी, लेकिन चतुर्थ भाव में गुरु गोचर करेगा, अपनी 7वीं दृष्टि 10th हाउस पे डालेगा, तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छा कर देगा। अगर वो बड़ा प्लैनेट है शनि, तो गुरु भी बड़ा प्लैनेट है, ज्ञान का प्लैनेट है। तो वो संघर्ष देगा, लेकिन ये आपको इम्पैक्टफुल प्रोग्रेशन भी देगा, यानी प्रोग्रेसिव भी रहेगा सर, क्योंकि पूरी तरह से समाज धर्म इनके हाथ में है। शनि 12th हाउस में है, खर्च बढ़ाएगा, मानसिक चिंताएं देगा, वाणी से संबंधित विवाद देगा, आप उस पर कंट्रोल करें तो गुरु का असर हमें अच्छा मिल जाएगा। तो बेसिकली हमारे राशियां या हमारे ग्रह हम पे अच्छा या बुरा असर कैसे डालते हैं, जैसे हम अपनी ऊर्जाओं को संचरित करते हैं। हमारी ऊर्जाएं अगर हम बैलेंस कर लें, हमें नहीं बोलना है, विवाद से बचना है, खर्च से बचना है, तो वो चीजें ठीक भी हो जाती है। अब छोटा सा शनि का फिर आप उपाय भी बता दीजिए, क्योंकि आपने कहा है मेष राशि वालों को करना है। जी बिल्कुल करना है। तो शनि के रेमेडी के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ना बेहद अच्छा रहता है, और शनि के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जरूर जलाएं, और जो गरीब लोग हैं, जो आपके सर्वेंट्स हैं, उनको टाइम पे भोजन भी दें, टाइम पे चाय पिलाएं और टाइम पे उनकी सैलरी दे दें। हाँ, एक दिन भी लेट नहीं करना है। लेट नहीं करना, और सैटरडे को दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सैटरडे उन्हीं का दिन है, आप उनको उसी दिन सैलरी दे दे, 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, लेकिन सैटरडे को दें तो बहुत अच्छा है। कुछ खिलाएं जरूर। अब देखिए सर्दी है, गर्मी है, उसके हिसाब से उसको खिला दें या उसको हेल्प कर दें, तो बेहद शुभ है। तो बेसिकली ग्रह कैसे काम करते हैं, हमारी ऊर्जा कैसी, हम कैसे दान कर रहे हैं, हम कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही सृष्टि हमारी हेल्प करती है। तो आपकी पूरी हेल्प हो मेष राशि वालों, यही मेरी इच्छा है, और आपको सटीक उपाय मिल गया है, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि उसके लिए आपको इस पॉडकास्ट को लाइक करना है। जी, लाइक तो जरूर करना है। अब वृष राशि की ओर बढ़ते हैं। वृषभ राशि में साल की शुरुआत में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पे द्वितीय भाव में गुरु महाराज रेट्रोग्रेड होकर के बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र की युति हुई हुई है। 10th हाउस में राहु, यानी बहुत सी चीजें आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। 10th हाउस में राहु है, चतुर्थ भाव में केतु है। राहु महत्वाकांक्षाएं बढ़ाता है, केतु चीजों को सिकोड़ता है। बैलेंस की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हुए तो केतु अपनी वो कम कर देगा, इसलिए परिवार को संजोना शुरू करो, प्रोफेशन अपने आप आपका बैलेंस हो जाएगा। जहां पे सिकुड़न है वहां पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे दें, तो जहां पे महत्वाकांक्षा है वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि राहु कह रहा है इस समय प्रोफेशन की तरफ जाओ, कुछ बड़ा कर दो, परिवार छोड़ दो। लेकिन केतु क्या चाहता है, परिवार छोड़ो नहीं, सिकुड़ना चाहता है, आपको दूर करना चाहता है, इसलिए परिवार को बैलेंस करो। इस समय प्रोफेशन पे ध्यान तो देना है, लेकिन परिवार पर पूरा ध्यान भी देना है। तो दोनों का संतुलन अगर आप रखेंगे, क्योंकि राहु केतु अगर असंतुलित हुए तो गड़बड़ करेंगे, तो संतुलन बरकरार रखें। शनि महाराज आपके लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो शनि का लाभ स्थान से गोचर आपकी उनकी तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी, यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न पर जाएगी। तो अपनी ऊर्जाओं का बेहद ध्यान रखें, आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके दिमाग पर है, आपके शरीर पर है, आपके फेस पर है। तो अपना ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना कि शेव नहीं बनाई या सुबह उठते ही कहीं चले गए,
तो आप अपने पूरे ड्रेसअप पे, अपने फेस पर ध्यान रखेंगे, अपनी थॉट ऑफ एनर्जी पे ध्यान रखेंगे कि मुझे पॉजिटिव ही रहना है। थकान है तो महसूस नहीं करनी है, ओवरलोड काम हो रहा है तो महसूस नहीं करना है, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। और वृषभ राशि के लिए साल बेहद अच्छा है, लेकिन आपको एफर्टलेस नहीं होना, एफर्ट्स डालते रहने हैं। स्थिर साल है, लेकिन अगेन एफर्ट्स डालते जाइए ताकि स्थिरता बरकरार रहे। कोई रेमेडी भी है इनके लिए? हाँ जी, रेमेडी भी मैं अभी बताती जाऊंगी। हाँ। जी, तो सावधानी रखें, पदोन्नति आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं, विदेशों से अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, आर्थिक लाभ, क्योंकि गुरु महाराज धन भाव से गोचर कर रहे हैं। मिड ऑफ द टाइम है ईयर का, उसमें गुरु महाराज तृतीय भाव में जाएंगे, जब आपका भाग्यवर्धक समय होगा। तो साल का बीच वाला जो टाइम है वो आपके लिए बेहद भाग्यवर्धक रहने वाला है। खर्च पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें, और नींद से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, बीमारियां, उसका कंट्रोल करें, क्योंकि नींद तो इनकी डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा। हाँ जी, शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे आ रही है, यानी वृषभ राशि पे आ रही है। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न, आपको नींद से जुड़ी दिक्कतें या बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण परिवार में थोड़ा वाद विवाद, नींद पूरी ना हो पाना, ये हो सकता है। जनवरी से मार्च की बात करूं तो पारिवारिक संतुलन बहुत जरूरी है। अप्रैल से जून की बात करूं तो धन लाभ होगा आपका, और भाग्य भी आपका साथ देगा। गुरु महाराज आपको पूरे तरह आशीर्वाद दे रहे हैं। जुलाई से अगर सितंबर की बात करें तो करियर में स्थिरता आएगी, आपके काम बनने लगेंगे, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस समय आपके जीवन में आएंगी। लास्ट ऑफ द ईयर अगेन मैं बोलूंगी, हेल्थ का अपने बहुत ध्यान रखें। स्पेशली हेल्थ का रखना है रीढ़ से हड्डी से संबंधित। तो आपको हो सकता है कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द कुछ फील हो जाए। आपके लिए क्या रेमेडी रहेगी? पीली चीजों का दान अवश्य करें, क्योंकि वृषभ राशि है, आपके जो स्वामी है वो शुक्र महाराज है, वो तो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु महाराज भी आशीर्वाद दे रहे हैं। पीली चीजों का दान करें, और शनि महाराज के लिए एक काम जरूर करें। जो आपको करना है वो एमेथिस्ट स्टोन आता है, क्रिस्टल्स आता है, अगर वो अपने पास रख लेते हैं, या घोड़े की जो नाल होती है उसको लेकर के अपने मुख्य द्वार पर या अपने बैग में रखते हैं, तो भी वो बहुत अच्छा काम करेगी। तो मैं कहूँगी काले घोड़े की नाल अगर आपको मिल जाए तो बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए शनि का बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दोनों ही मित्र है, दोनों के स्वामी। अच्छा, मेष और वृष दोनों ही के लिए मुझे ऐसा लगा कि मिड ऑफ द ईयर जो है वो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। शालिनी जी, सबके लिए, क्योंकि गुरु उस समय उच्च के हो जाएंगे। हाँ। तो वो सभी के लिए अच्छा परिणाम लेके आएंगे, क्योंकि गुरु है, प्रॉस्पेरिटी के देवता है। तो वो जब शुभ होते हैं तो वो शुभता ही लाएंगे। क्या बात है। हाँ, तो वो मोस्टली सब राशियों के लिए, हाँ। कुछ राशियों के लिए बहुत ज्यादा अबंडेंट लेके आएंगे, वो अलग रहेगा। हाँ, मैं नोट करती चलूंगी वो कौन कौन सी राशियां हैं। अब तीसरी राशि पे बढ़ते हैं। काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि, स्वामी ग्रह बुध है, और आप ही की राशि से गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो वैसे तो मिथुन राशि के लिए अच्छा समय चल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि गुरु जहां बैठते हैं वहां स्थान हानि करो जीवा का एक सिद्धांत लगता है। यानी आपको डिसीजन लेते समय बहुत सोचना है। आपके सप्तम भाव से सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं, यानी अपने पार्टनर के साथ पूरा साल विवाद से बचना है। क्योंकि गुरु तो बीच मिड ऑफ द ईयर हट जाएंगे और कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, तब आपके विवाद होने संभव है। इसलिए पार्टनरशिप में और लाइफ पार्टनर से विवादों से आपको बच के रहना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये होने के चांसेस बन सकते हैं। मानसिक टेंशनें रहेंगी, लेकिन धन वृद्धि के लिए ये आपके लिए बेहद अच्छा समय है। आपकी वाणी आकर्षणशील होगी, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें लोगों को आकर्षण फील होगा, और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, बड़े बड़े कनेक्शंस बनते हुए नजर आएंगे। दशम भाव से शनि का गोचर है, और शनि जहां विराजमान हो जाते हैं वहां पर धीरे धीरे शनि शनि उन्नति देते हैं। इसलिए उन्नति का समय है, करियर के लिए अच्छा है, पदोन्नति के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। जहां पे ध्यान रखना है वो पार्टनरशिप है और लाइफ पार्टनर पर है। और पेट का बेहद ध्यान दें, क्योंकि गुरु महाराज लग्न से गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव से गोचर करेंगे मिड ऑफ द ईयर, तो क्रेविंग आपकी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि गुरु महाराज क्रेविंग देते हैं। हाँ। तो पेट से संबंधित थोड़े से रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। नॉनवेज खाने से अगर आप बचें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज है, तो नॉनवेज खाने से बचें। नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, और राहु महाराज भी, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, तो अप्रत्याशित कुछ बड़ी घटनाएं होंगी जो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है इनके लिए, और आय बहुत अच्छी रहने वाली है। जनवरी से मार्च बात करूं
तो न्यू ब्लेसिंग है, नए कुछ कार्य मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, अवसर बहुत अच्छे रहेंगे। अप्रैल से जून अगर बात करूँ तो मानसिक तनाव, थोड़े से कष्ट रह सकते हैं। और जुलाई से सितंबर आपको धन लाभ होगा, धन की स्थितियां काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। गुरु सेकंड हाउस में होंगे और वाणी भी आपकी अच्छी होगी। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके शादी के योग भी बन रहे हैं। तो रेडी टू मिंगल। मंगल ही मंगल है सारा जी। मिथुन राशि वालों के लिए। और एंड ऑफ द ईयर थोड़ा सा संबंधों में सुधार की जरूरत है, तो अपने रिलेशनशिप पर आपको ध्यान देना है। हेल्थ के लिए आपको सिर्फ पेट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज सब बढ़िया है। इसमें मैंने जो नोटिस किया वो ये किया कि क्रेविंग क्योंकि बढ़ेगी मिथुन राशि वालों की, और वो क्रेविंग बढ़ेगी तो ऊटपटांग खाएंगे तो फिर वजन भी बढ़ जाएगा आपका। क्योंकि मेरा गुरु लग्न में है। अच्छा। तो मैं ये देखती हूँ, मेरे बेटे का भी गुरु लग्न में, उसका कर्क राशि का, मेरा तुला राशि का, उसका उच्च का है और मेरा तुला। हम लोग बहुत क्रेविंग रहती है खाने की। हाँ। तो हमारा पेट भरा भी हो ना, हमें लगता है और क्या टेस्टी ढूंढ ले, मीठा ढूंढ ले कुछ। हाँ, तो फिर पतले होने के लिए अलग मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात का आप ख्याल रखें पूरे 2026 और में। मैं ये मानती हूँ, अगर आप बहुत मोटे नहीं हो तो आपका गुरु अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अगर फैट बढ़ा तो गुरु का इम्पैक्ट भी बैड हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी पर ध्यान दें, एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट उसमें जुड़ जाएगा। तो ये पूरी राशि के लिए है कि मंगल मंत्री बन के आ रहे हैं, तो एक्सरसाइज पूरे साल सबको करनी है। अच्छा, पसीना खूब बहाना है, जिम जाना है, चाहे दौड़ना है, घर में योगा चाहे प्राणायाम बैडमिंटन कर लो। खेले, चाहे योगा करे, चाहे क्रिकेट खेले, बस खेले जरूर, एक्सरसाइज करें। हाँ, ये बहुत अच्छा उपाय है सभी हाँ, राशि वालों सभी के लिए, राशि एक वालों साथ के मिल गया लिए। हमें यहाँ पे। और गुरु का एक उपाय, क्योंकि गुरु राजा है हमारे विक्रम संवत 2083 के, इसलिए एजुकेशन जरूर प्राप्त करें। जो लोग बड़ी एज के हैं, अब एजुकेशन से रिलेशन नहीं है, कुछ भी पढ़े, तो मैं पढ़ने की राय सबको देती हूँ। हाँ। भले आप गीता पढ़ लें, कोई अच्छी मोटिवेशनल किताब पढ़ लें, बट पढ़े जरूर। पढ़ना सबको चाहिए, क्योंकि पंचम भाव हमारे पुनर्जन्म का भी है, पिछले जन्म से लाए हुए कर्मास का भी है। जब हम आपके पिछले जन्म के कर्म को देखते हैं तो वो पंचम भाव से देखते हैं। तो अगर आपको उसको भी रिलीज करना है, संतान के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं, मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई, मेरे बच्चों की ना रहे, तो अपने पंचम भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। और पुस्तकें पढ़ने से वैसे भी ज्ञान में हमेशा हर किसी की वृद्धि होती है, तो वो आप जीवन के किसी भी पड़ाव में है, कोई भी उम्र आपकी है, उसको नहीं रोकना चाहिए, वो अनवरत जारी रहे। बिल्कुल। 3 राशियां हो गई, आप कर्क राशि की ओर जी, बढ़े। तो ये है हमारी कर्क राशि, और कालपुरुष की चौथी राशि है जिसपे गुरु महाराज उच्च के होने वाले हैं। तो इनके लिए तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु महाराज अपना पूरा आशीर्वाद कर्क राशि को दे रहा है। क्योंकि कर्क राशि पिछले साल तक बहुत परेशान भी रही, ढैया थी उनपे। हाँ। अब वो रिलीफ पा चुकी है, और साथ ही साथ गुरु महाराज का आशीर्वाद भी इनको आ रहा है। साल की शुरुआत में कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा भी उच्च के हैं। छठे भाव से सूर्य, बुध और मंगल और शुक्र गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में राहु है। अष्टम भाव में राहु को हम शुभ मानते हैं, क्योंकि अप्रत्याशित धन और अप्रत्याशित चीजें आपको राहु दे देता है, और दुश्मनों से भी बचा के रखता है, तो ये उसका पॉजिटिव बात है। तो कर्क राशि वाले अब अपने गुप्त शत्रुओं से काफी बच के रहने वाले हैं। साथ ही साथ क्रिएटिव चीजों में, क्योंकि ये क्रिएटिव चीजों के ही मालिक है, तो उसमें आगे बढ़ेंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में बुध महाराज छठे में है, और बुध महाराज की राशि मिथुन राशि में गुरु है, तो थोड़ा सा दिक्कतें रहेंगी, तो उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन मिडिल ऑफ द ईयर आपको सफलता पक्का मिलने वाली है। साथ ही साथ संपत्ति को लेकर के काफी अच्छे योग आपके बन रहे हैं। कुछ संपत्ति या गाड़ी बनने के योग बनेंगे। कलह कलेश से बच के रहिए, लेकिन ये आपको लिख के दे रही हूँ, जिसका घर नहीं बना उसका घर बनेगा, या गाड़ी जरूर बन जाएगी। तो ये गुड न्यूज है आपके लिए। जी। हेल्थ को लेकर के भी, क्योंकि अगेन आपके लग्न में आ रहे हैं गुरु महाराज, तो थोड़ी सी क्रेविंग बढ़ेगी। एडवाइजरी आप इस समय बहुत अच्छी देंगे, आपकी पर्सनालिटी में बहुत आकर्षण आएगा, तो लोग आपसे इंप्रेस भी होंगे। आप एडवाइजरी देंगे लोगों को, और लोगों को वो एडवाइस पसंद भी आएगी और यूजफुल भी होगी। ये आपकी पर्सनालिटी में एक बड़ा चेंज आएगा इस साल, तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। जनवरी टू मार्च मैं कहूँगी पारिवारिक थोड़े से कलह कलेश से बच के रहें, क्योंकि केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। सोच समझ के बात करें, इंट्रोवर्ट नहीं बनना है, अपने बातों को सही ढंग से सही तरीके से रखना है, बस इतना ही। तो लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन सही तरीके से और सही ढंग से अपनी बातों को रखना सीखें। अप्रैल टू जून आपके लिए नौकरी में चुनौतियां तो होंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, अवसर भी आएंगे, और आप कुछ बड़ा करेंगे। तो थोड़ी चुनौतियों के साथ कुछ बड़ी सक्सेस लेकर के आ रहा है।
जुलाई टू सितंबर काफ़ी अच्छे लाभ हो रहे हैं, शायद आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी होंगी जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। अक्टूबर टू दिसंबर मैं कहूँगी मानसिक तनाव थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज सिंह राशि से गोचर करेंगे, जहाँ पर उन पर राहु की दृष्टि भी होगी। शालिनी जी, एक चीज़ मैं ज़रूर बीच में कहना चाहूँगी कि देखिए, मंगल और सूर्य, गुरु कर्क राशि में भी मिलेंगे, जहाँ पर गुरु उच्च के होंगे और मंगल नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर समाज को लेकर, धर्म को लेकर बहुत सी चीज़ें बाहर आएंगी, लेकिन जब वो सिंह राशि में जाएंगे तो वहाँ पे एक्शन होगा। तो मुझे लग रहा है एंड ऑफ द ईयर काफ़ी एक्शन भरा है। तो काफी चैलेंजेस आपको एंड ऑफ द ईयर जरूर मिलने वाले हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। जो भी गलतियां करी है वो पनिशमेंट मिलेगी, और जो अच्छा किया है उसका कुछ अच्छा परिणाम आपको एंड ऑफ द ईयर मिलेगा। और कुछ रेमेडी कर्क राशि के लिए? कर्क राशि के लिए बस इतनी रेमेडी रहेगी कि सफेद चीजों का दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कान्हा जी, श्री हरि विष्णु की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। रेमेडी लेना मेरे व्यूवर्स के लिए मैं कभी नहीं भूलती हूँ। हाँ। कुछ नहीं पता कि आपको इन 12 महीनों में कहाँ कब कष्ट पीड़ा शुरू हो जाए, और फिर उसमें ये जो रेमेडी आप बताती हैं फिर वही कारगर सिद्ध होती है कि वो पूरी तरह कष्ट कट भले न जाए, लेकिन कुछ हल्का हो जाता है, हमें संबल मिल जाता है, हिम्मत उससे आ जाती है। हाँ। और बुरे वक्त में वही हमारे काम आती है। तो कृष्ण जी की पूजा इनके लिए बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कर्क राशि के, स्वामी चंद्र देवता है और कृष्ण जी चंद्रवंशी है। जो शिव जी के 10 अवतार हैं उसमें कृष्ण जो अवतार है वो इनके लिए बेस्ट है। मैं हमेशा कर्क राशि को कहती हूँ, आप चंद्रमा आपके लॉर्ड है, आप कृष्ण जी की पूजा करो। क्या बात है। और ठाकुर जी की पूजा करना बहुत आसान है। हाँ। बहुत सिंपल है। और कृष्ण जी को जल्दी प्रसन्न करना है तो राधे राधे करना शुरू कर दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, या नितिशा जी का आप जब भी कोई पॉडकास्ट या आप वीडियो देखेंगे तो वो राधे राधे के साथ ही शुरुआत करती है। तो वो शब्द आपके कान में जरूर गूंजेगा। जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं राधे श्री जी को कुछ भी बोल दूं वो पूरा होता है। मैं सच बता रही हूँ। कोई परेशानी भी होती है ना, मैं आज ये हुआ, मैं परेशान हूँ, या ये अच्छा हुआ, या ये हो जाए, वो हो जाता है। हाँ। वो परेशानी खत्म हो जाती है, उनको बोलते ही खत्म हो जाता है। आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन कान्हा की जगह राधे राधे जो आप कहती है तो राधा रानी के साथ है, और जाहिर सी बात है राधा रानी जिसके साथ है फिर कान्हा तो उसके साथ है ही। तो इसी बात पे अब आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से राधे राधे लिख दीजिए। आप अपनी हाजिरी लगाइए कमेंट सेक्शन में और लिखिए राधे राधे। राधे राधे। और फैक्ट है, सच बता रही हूँ, आप करके देख लो, उनको कुछ भी बोल के देख लो, वो पूरा होता है। कोई परेशानी है वो बोल के देख लो, वो खत्म हो जाएगी, दूसरे दिन खत्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि, जिससे केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में आपके राहु है, और सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आपके 5म भाव से गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु अभी तो मिथुन राशि में है, लेकिन कुछ ही समय के बाद मिड ऑफ द ईयर में वो आपके कर्क राशि में यानी 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। तो ये वो समय है जहां पर हम देखते हैं कि केतु लग्न में, केतु को ध्वजा भी मानते हैं, केतु को हम लोग तिलक भी मानते हैं। तो सिंह राशि के लिए राहु केतु थोड़ी परेशानियां तो लेके आए हैं, लेकिन ध्वजा मतलब जीत और तिलक भी मतलब जीत है। हाँ। तो कुछ जीतने तो वाले हैं, और इन्हीं के राजा का टाइम भी शुरू हो रहा है, किंग आ रहे हैं। हाँ, और इनके लिए बहुत अच्छी न्यूज भी लेके आ रहे हैं। लेकिन राजा बनना शालिनी जी आसान तो नहीं है, बहुत बड़ी वॉर लड़नी पड़ती है, बहुत से प्लानिंग्स करने पड़ जाते हैं। और राजा के कपड़े तो हम बहुत वैसे देखते हैं, उनका मुकुट देखते हैं, बट उनके जूते अगर देखें तो वो लोहे के होते हैं। यानी स्ट्रगल, यानी चैलेंजेस, लेकिन आपको सफलता भी जरूर मिलेगी, क्योंकि साल ही आपका है। तो सिंह राशि वालों तैयार हो जाओ, ये साल आपका है। सबसे पहले आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बढ़ने वाली है। ओकल्ट साइंस की तरफ आपका बहुत बड़ा रुझान जाएगा। कुछ भी जो ओकल्ट साइंस से रिलेटेड है या धर्म से रिलेटेड है उस पर आपका ध्यान जाएगा। पेट संबंधित बीमारियां कुछ हो सकती हैं, या हार्मोन संबंधित, क्योंकि राहु महाराज हमारे 7म भाव से गोचर कर रहे हैं, और साल के एंड में वो चले जाएंगे आपके 6ठे भाव में। तो पेट संबंधित बीमारियों को लेकर के, जैसे अगर छोटे मोटे अपेंडिक्स के ऑपरेशन हैं, ये सब होने के चांसेस साल के एंड में आपके लिए बन सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि जिसकी भी कुंडली में 6ठे भाव में सच में राहु होगा, और अब आएंगे राहु 6ठे भाव में, तो वो अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन करवा देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट विदेशों से आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। विदेशों से संबंधित कोई भी कार्य है वो होंगे, शिक्षा से जुड़े हुए तो वो भी होंगे। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है।
और जनवरी टू मार्च अगर मैं बात करूं तो नई जिम्मेवारियों का समय है, कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज आएंगे, कुछ बड़े आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। और थोड़ी सी अपनी ऊर्जा को यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि राहु केतु जहां भी आ जाते हैं मैं बैलेंस की बात करती हूँ कि अब खुद में और अपने लाइफ पार्टनर में आपको बैलेंस बिठाना है। वहां राहु बैठा है, यहाँ पे केतु बैठा है, वहां अगर महत्वाकांक्षाएं बढ़ी तो यहाँ कमजोर हो जाएगा। तो बैलेंस बिठाने की जरूरत है। गुस्से से दूर रहें, पार्टनर को थोड़ा सा सम्मान दें। और पार्टनर से भी ये कहूंगी कि अब सिंह राशि वालों को सम्मान देना शुरू कर दो, क्योंकि राजा आ रहे हैं, वो सम्मान ही लेंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अब चीजों को। हाँ जी, जुलाई टू सितंबर आपको काफी अच्छे लाभ होंगे, जो धन से जुड़े हुए लाभ हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लाभ हैं। तो जुलाई टू सितंबर जो इनका समय है, आपकी प्रॉपर्टी बनने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि है। और जो ऑपरेशन भी मैं आपको कह रही हूँ वो भी कुछ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि पेट पर भी है। इसलिए बहुत छोटे से माइनर से ऑपरेशन से या माइनर से आपके दवाइयों से उस प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। इसके लिए आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी। तो आपकी कुंडली क्या कहती है? अक्टूबर टू दिसंबर, हाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी आपको, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब इनके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं, क्योंकि सिंह राशि है और हमें रघुकुल कहा गया है सिंह राशि वालों को, राजा राम, सूर्य की राशि सिंह राशि, और राजा राम जो है वो सूर्यवंशी है। तो राम जी की पूजा करिए ना। हाँ। वहां पे कान्हा जी को पकड़ लीजिए और यहाँ पे राम जी को पकड़ लीजिए। ये सिर्फ इस ईयर की बात नहीं है, आप हमेशा सिंह राशि है, सूर्य देवता की उपासना करिए, राजा राम जी की उपासना करिए, आपके वैसे भी वारे न्यारे होंगे। तो राम रक्षा स्त्रोत पढ़िए, राहु केतु भी शांत रहेंगे, उनकी ऊर्जाएं बैलेंस रहेंगी। और साल के एंड में जब गुरु आपकी राशि में आएंगे तो वो ऊर्जा, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर होगी, गुरु चांडाल योग बनेगा, बट गुरु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा माना जाता है। इसलिए आध्यात्मिकता, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ने वाला है, जो बेहद अच्छा रहेगा। लेकिन बैलेंस उसमें भी जरूरत है, क्योंकि धर्म भी ज्यादा बढ़ जाए तो परिवार ना छूट जाए, पार्टनर ना छूट जाए, तो उसका भी ध्यान रखिए। बैलेंस बहुत जरूरी है। तो सिंह राशि वालों के लिए सफलता लेकर ये साल आ रहा है, लेकिन चुनौतियां भी उसी के साथ आएंगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। जितनी चुनौतियां आए उन्हें आप पार पा लें, जो उपाय बताए हैं नितिशा जी ने उसको करते हुए, और खूब सारी सफलता आपको मिले। 2026 मंगलमय रहे, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सिंह राशि वालों सिंह राशि को। और केसर का तिलक पूरा साल लगाएं और वारे न्यारे देखे अपने। तो ये छोटा सा उपाय है, केसर का तिलक ले, जल में घोलें, पानी में, नाभि, बेली बटन, जबान और अपने मस्तक पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये मुझे भी किसी ने उपाय बताया था और ये कोई भी कर सकता है बहुत ऐसा कहा easy है। था। हाँ। पर अब उसमें मसला ये है कि मैंने इतनी रील देख ली है कि शुद्ध केसर, असली केसर तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब वो असली केसर ढूंढना इतनी बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि हाँ। असर तो तभी करेगा। बिल्कुल। आप पीला रंग घुला हुआ अगर लगा रहे हैं तो वो तो फिर असर करेगा नहीं। पर बहरहाल इस चुनौती को भी जरूर, अगर मुझे आपको लगता है केसर नहीं मिल रहा है तो गोपाल चंदन, जो ठाकुर जी का पीला चंदन है, वो ले लें। बहुत शानदार, बहुत इजी है, उससे हाँ। राहु भी बैलेंस हो जाएगा हाँ। और तिलक लग रहा है, यानी सफलता भी प्राप्त होगी। क्या बात है। ये देखिए, अच्छा हुआ मैंने ये बात छेड़ दी, अब मुझे मालूम चल गया। ये अगर नहीं है तो आप उसका सप्लीमेंट आपके पास जो है वो भी नितिशा जी ने आपको बता दिया है। लेकिन केसर हम जबान पे नहीं, वो सॉरी चंदन हम जबान पे नहीं रख सकते, तो हल्दी रख ले। हल्दी इसलिए रखवा रहे हैं क्योंकि हमारी जबान से कुछ ऐसी चीजें ना निकले जो गलत है, क्योंकि राहु का प्रभाव भी तो हमारे ऊपर है ना इस समय। हाँ। इसलिए बोला जा रहा है, तो इसका ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अब कन्या राशि। जी, काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि, और कन्या राशि के लिए बेहद अच्छा समय है, क्योंकि चतुर्थ भाव से 4 ग्रहों का गोचर है, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, और गुरु महाराज आपके दशम भाव में बैठे हैं। तो आपके लिए शुभ क्या आने वाला है? ये साल प्रॉपर्टी एक नहीं, एक से ज्यादा बनने का योग है। अच्छा, तो कन्या राशि वाले खुश हो जाओ, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ेंगे। जैसे शालिनी जी, हमने इस साल क्या देखा? गोल्ड और सिल्वर बहुत बड़ा। हाँ। शेयर मार्केट में बहुत उथल पुथल रही, लेकिन गोल्ड और सिल्वर बहुत बड़ा। लेकिन आगे आने वाले साल कैसे हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट भी हाई होने वाले हैं। तो इस साल जिसने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं या अगले साल जो खरीदने जा रहे हैं, उनके लिए अच्छे रिजल्ट इन फ्यूचर मिलेंगे। तो साथ ही साथ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, करियर में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी, भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही साथ पार्टनर के स्थान पर शनि महाराज मौजूद हैं, तो थोड़ा सा पार्टनर इंट्रोवर्ट रहेगा, हो सकता है अपने बातों को ना बोल पाए। यहाँ पर आपको उससे खुलकर बात करने की समय है, होना चाहिए।
तो अपने पार्टनर से खुल के बात करें, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि पार्टनर के साथ कुछ विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये विवाद लड़ाई झगड़े या तलाक तक नहीं जाएंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुलकर बात करें ताकि आपके अंदर जो भी बातें हैं, उनके अंदर जो भी बातें हैं वो खत्म हो सके। राहु छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। छठा भाव राहु का हम बहुत शुभ मानते हैं। बस पेट के लिए, अपेंडिक्स के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए अगेन थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन वैसे गुप्त शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। आपके जीवन में जितने लोन्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो अगर कोई लोन्स थे तो वो उतरने वाले हैं कन्या राशि के लिए। और कन्या राशि के लिए एक चीज जरूर कहूंगी, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो बहुत मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का फल इसी साल में आपके लिए छुपा हुआ है। क्योंकि गुरु महाराज आपके लाभ स्थान से भी गोचर करेंगे और दशम भाव से भी गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा। पिता से संबंध अच्छे कर लो, अगर आपके पिता के साथ संबंध बुरे हैं, अदरवाइज आपको कुछ कष्ट पहुंच सकता है। पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत भी है कन्या राशि वालों को। जनवरी टू मार्च बात करूं तो काफ़ी अच्छे कार्यों में लाभ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अप्रैल टू जून की अगर मैं बात करूं तो धन की स्थितियां आपकी काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आलस अगर आप दिखाएंगे तो धन की स्थितियां कमज़ोर भी हो सकती है, तो आलस आपको नहीं दिखाना है। जुलाई टू सितंबर बात करूं तो रिलेशनशिप के लिए एक ऐसा समय है जहां पे आपके रिलेशनशिप अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बस साल के जो 6 महीने हैं शुरुआती, वहां पे आपको अपने पार्टनर से बात ज़रूर करनी है, किसी भी बात को उनके मन में नहीं रहने देना है। अक्टूबर टू दिसंबर की बात करूं तो हेल्थ संबंधित दिक्कतें आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं, क्योंकि गुरु महाराज आ रहे हैं और मंगल भी साथ ला रहे हैं। तो मंगल और राहु क्योंकि अंगारक योग बनेगा, तो ऑपरेशन, चोट चपाट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले ही जब मंगल आए साल के एंड में, उससे पहले ही कुछ ना कुछ दान लाल चीज़ों का करना शुरू कर दीजिए। चुकंदर आप मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और पूरा ही साल अगर आप पीली चीज़ों का दान करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज दशम भाव से गोचर करते हुए लाभ स्थान पे जाएंगे, तो पीली चीज़ों का दान आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और अगर नरसिंह अवतार की पूजा कर लेते हैं तो ये भी बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि बुध और गुरु आपके लग्नेश और दशमेश, इनके लिए आपको नरसिंह अवतार की पूजा बेहद शुभ रहेगी। तो नई प्रॉपर्टी का साल भी यही है, एक नहीं दो प्रॉपर्टी आप बनाने वाले हैं, बहुत सारा धन लाभ आपको होने वाला है, मेहनत करेंगे तो उसके फल का साल भी यही है। मतलब कन्या राशि वालों के लिए सब अच्छा अच्छा ही नितिशा जी ने बताया है। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी कन्या राशि को। जी बिल्कुल। काल पुरुष की अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, सूर्य, बुध और मंगल के साथ। गुरु महाराज आपके भाग्य से गोचर कर रहे हैं और मिड ऑफ द ईयर आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। और केतु महाराज आपके लाभ स्थान पे है, शनि छठे भाव में है। तो बेसिकली शनि छठे भाव में है। शनि छठे भाव में आना रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करता है, क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ उल्टा है। शनि जहाँ बैठते हैं उससे संबंधित पीड़ा को कम कर देते हैं, यानी आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी सामने आएंगे, आपके जो बीमारियां हैं वो भी क्योर हो जाएंगी, और साथ ही साथ अगर आप पे लोन्स है तो वो खत्म होने के चांसेस शनि महाराज बनाएंगे। गुरु महाराज कर्क राशि में आएंगे, क्योंकि तुला राशि के साथ ऐसा है कि दशम भाव की राशि कर्क पड़ जाती है, तो ये आपके लिए बेहद अच्छा समय है। ये साल पहले के सालों से काफी अच्छा जाएगा, क्योंकि अभी तक मिथुन राशि, वृषभ, मिथुन और कर्क में कुछ दिन रहे, 48 डेज रहे पिछले दिनों में। अब वो मिथुन राशि में दोबारा और साल के मिड में बहुत लंबा पीरियड जाएंगे वो कर्क राशि में। तो आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके करियर में बहुत अच्छे अट्रैक्टिव मूवमेंट आएंगे, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें आकर्षण बढ़ेगा, आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा, आप जो भी बोलोगे वो सत्य होने के चांसेस बन जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज के लिए ये साल आपके लिए बेहद अच्छा है तुला राशि के लिए। प्रॉपर्टी, गाड़ियां जो लेना चाहते हो वो ले लो, यात्राएं करना चाहते हो यात्राएं कर लो, धार्मिक यात्राएं कर लो या विदेशी यात्राएं कर लो, आपके लिए पूरा सुनहरा मौका ये पूरा ईयर लेकर के आ रहा है। तो तुला राशि के लिए तो काफी अच्छा रहने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से घबराना नहीं है। और इस साल स्पेशली जो आपको ध्यान रखना है वो मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, यानी समय से काम हो, क्योंकि तुला राशि बैलेंस की राशि है। तो बस आपको अगर बैलेंस बना के रखते हो समय का तो बेहद शुभ रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य महाराज तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, तो बैलेंस और समय का ध्यान आपको जरूर रखना है।
जो शिक्षा के क्षेत्र से तुला राशि वाले जुड़े हैं, क्योंकि राहु है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ाता है, तो क्रिएटिव फील्ड में तो आप बहुत अच्छा करेंगे। राहु पूरी तरह से आपका पूरा लैपटॉप, कंप्यूटर, जितना भी एआई है, ये सारी टेक्निक, जो तकनीकी क्षेत्र है, उसमें आपको आगे बढ़ाएगा। तो तुला राशि वाले अगर तकनीकी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। नई जिम्मेवारियां साल की शुरुआत में आपको दिखेंगी, जिसके कारण कुछ कह सकते हैं ज़्यादा बर्डन के कारण थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन आपको मैनेज करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले यही बोला जा रहा है इस साल के लिए, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा, अप्रैल से अगर जून की बात करूं तो धन की स्थितियां काफ़ी मजबूत हो रही हैं, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि आपके धन भाव पर पहुंच जाएगी, तो धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। थोड़ा सा साल के शुरुआत में आपको खर्च पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर मैं जुलाई अगस्त सितंबर की बात करूँ तो सोशल नेटवर्किंग बहुत बढ़ने वाली है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुछ पद उन्नति होने के चांसेस बनेंगे और कुछ मेडल्स या कुछ सम्मान भी आपको मिल सकता है। साल का एंड अक्टूबर टू दिसंबर कहूँगी, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए और ज़्यादा अपने पेट का ध्यान रखिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है। तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ छोटा सा माइनर है, और साल भर थोड़े से हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने वाला। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो इतना रहेगी कि जितना हो सकते हैं उतना गाय को एक रोटी लें, उसके ऊपर देसी घी लगाएं और थोड़ा सा हल्दी डाल दें और गुड़ डाल दें, और गाय को बस ये रोटी खिला दें, पूरा साल आपके लिए बेहद शुभ परिणाम रहेगा, क्योंकि शुक्र को भी हमें एक्टिवेट रखना है और गुरु को भी। तो तुला राशि के लिए सिर्फ गाय को हल्दी लगा करके और घी लगा करके रोटी खिलाना क्या बहुत शुभ रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए आपने सब अच्छा अच्छा बताया है और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुला राशि वालों, आप पहले तो लाइक भी करो इस वीडियो को, और अगर कोई आपका ऐसा मित्र है, कोई ऐसा दोस्त है जो तुला राशि वाला है, तो वो भी मोटिवेट हो सके अभी से ही, उसके लिए ये वीडियो उस तक आप जरूर पहुंचा दो कि भाई तेरा ही साल है, तुझे ही आगे बढ़ना है, तो ये अभी से आप खुश हो जाओ। लेकिन पूरे ईयर के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि सूर्य का साल है, हर काम टाइम टू टाइम करें, सुबह जल्दी उठें, सूर्य देवता को जल ज़रूर दें, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सूर्य के साल में ही सूर्य के काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और लोगों की प्रॉब्लम क्या है, रात को लेट सोना, क्योंकि हम फ़ोन चला रहे हैं, हम मूवीज़ देख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और सुबह लेट उठना। प्लीज़ पूरा साल जल्दी उठ जाओ, चाहे कोई भी राशि हो आपकी, आपके वारे न्यारे अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि राजा आएगा। हाँ। और आपको कुछ बड़ा ही देके जाएगा, आपके घर आ रहे हैं। हाँ, जब सूर्य का ही साल है और उसको ही प्रसन्न करना है, तो फिर जल देना तो अनिवार्य हो जाएगा जी। तो ये और वैसे भी हमारे जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप अपने गुरुओं से बात करो, वो एक उपाय तो सबके साथ जोड़ देते हैं, सूर्य देवता को जल दो। तो सूर्य देवता को जल तो सबको देना चाहिए, ये खत्म होता जा रहा है। अपने बच्चों को ये सिखाइए कि सूर्य देवता को जल देना है, संडे को लेट नहीं उठना, संडे को बल्कि जल्दी उठना है। वो रविवार है, रवि का दिन है, तो उस दिन तो जल्दी उठिए। ये तो अंग्रेजों का वो है कि छुट्टी संडे दे दी, लेकिन अगर हमारा वो होता सनातन धर्म, तो वो संडे कभी छुट्टी ना देता। हाँ, ठीक बात है। तो चलिए, आज से ये प्रण लीजिए कि आपको रविवार हो या वैसे भी हफ्ते का कोई भी दिन हो, आपको सुबह जल्दी उठना है और सूर्य देव को जल आपको जरूर देना है। और छुट्टी की अपेक्षा कभी नहीं करनी, काम करते रहना। डिप्रेशन, एंजाइटी वैसे ही नहीं आएगी। ठीक बात जी। वृश्चिक राशि काल पुरुष की 8वीं राशि, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मंगल आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं लग्नेश, और लग्नेश के साथ दशमेश सूर्य भी युति करके बैठे हुए, इनफैक्ट लाभेश और खर्चेश भी है। तो खर्च पर बस आपको कंट्रोल रखना है, पदोन्नति के पूरे पूरे चांसेस मिलेंगे, धन में समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी, और बड़े बड़े नेटवर्क बनने के चांसेस आपके बनेंगे। शिक्षा के जो क्षेत्र में जुड़े हैं, वो शोध और गूढ़ जो विषय हैं आपके, जो ओकल्ट साइंस है, उसमें आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो कुछ ऐसा विषय ढूंढिए जहां पर आपको शोध करना पड़े, क्योंकि ये समय शोध का है आपके लिए। पार्टनरशिप में, लव अफेयर्स में आपके लिए अच्छा समय रहेगा, साल भर अच्छा जाएगा। पार्टनर को भी देखूं तो इसके लिए भी बेहद अच्छा समय है। ससुराल में थोड़े से विवाद हो सकते हैं, इसलिए ससुराल पक्ष का थोड़ा सा ध्यान रखें और वाद विवाद से दूर रहें। हार्मोनल डिसबैलेंस होने के चांसेस बन रहे हैं, तो हार्मोनल डिसबैलेंस से बचें। आपके लिए साल बेहद लक्ष्मी जी प्रसन्न है और आपके लिए धन लेकर के आ रही है, भाग्य उन्नति लेकर के आ रही है। तो ये आपके लिए वृश्चिक राशि वालों बेहद अच्छा साल है, जो आप बहुत टाइम से शायद वेट भी कर रहे थे।
तो बहुत अच्छा है। पारिवारिक कलेश से थोड़ा टाइम बच के रहें साल की शुरुआत में, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल से साल शुरू हो रहा है, तो विवाद जनवरी टू मार्च आपको परिवार का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नई दिशाएं, नई खोज, नए रास्ते खुलने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। निर्णायक परिवर्तन लेंगे आप, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि आपके लग्न पर जाएगी कर्क राशि में जाते ही, तो जो आपके डिसीजन होंगे वो काफ़ी बेहतर होंगे, जिससे आप पदोन्नति या अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। जुलाई टू सितंबर बात करूं तो अगेन परिवार के लिए भी अच्छा समय है, वाणी के लिए अच्छा समय है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अपने पिता की हेल्थ का, और धार्मिक यात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इस साल आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अक्टूबर टू दिसंबर बात करूं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है या घुटनों से संबंधित कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए गुप्त जो रास्ते हैं धन के, अपॉर्चुनिटीज के, वो खुल रहे हैं। कुछ ऐसे दरवाजे जो बहुत जल्दी खुलते हैं और बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, इसलिए बहुत सजर्ग रहना है आपको ये वाले साल। पुराने रिश्ते भी आपके सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बेहद अच्छा है। एक्टिवेट रहिए, अपॉर्चुनिटीज में ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा सोचकर समय मत बिताइए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, बैलेंस करना है आपको अपने परिवार में और अपने करियर में। अगर आप अपने परिवार और करियर को बैलेंस कर लेते हो ये साल, क्योंकि ये साल आपको कह रहा है प्रॉपर्टी बनाओ, गाड़ियाँ बनाओ, लेकिन नहीं, ये साल आपको अपना करियर बनाना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको इसमें बैलेंस करना है। उपाय आपको रहेगा, सिंपल है, हनुमान जी को पूरा साल चोला चढ़ाइए, और अगर हो सके तो राहु केतु या नागों की पूजा आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। तो शिवलिंग पे जो नाग देवता रहते हैं उनको सिर्फ शहद चढ़ाने से आपका काम हो जाएगा पूरा साल। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक ज्योतिषी के तौर पर तो रेमेडी और साल बताया ही, लेकिन एक दोस्त की तरह भी आपने समझा दिया कि तुम्हें करना क्या है। मतलब व्यावहारिक जो आपको टिप्स मिलती हैं वो भी नितिशा जी की तरफ से आज आपको मिल रही हैं, जी। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि नितिशा जी के लिए अब आपको अगला लाइक करना है। और वृश्चिक राशि के लिए भी और धनु राशि के लिए भी, हाँ। क्योंकि अब कालपुरुष की नवी राशि धनु राशि की बात हो रही है, जिस राशि से इस साल की शुरुआत होने जा रही है, यानी सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आप ही की राशि में विराजमान है, तो नई ऊर्जा का समय है। सूर्य आपको आशीर्वाद देने आ चुके हैं, इस साल भी सूर्य का है और साल की शुरुआत आप ही की राशि से हो रही है, तो काफ़ी अच्छी ऊर्जा आपकी रहने वाली है। कॉन्फिडेंस में आपको बहुत अच्छे परिवर्तन फील होंगे। आपको लग सकता है कि हाँ अब मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैनेजमेंट बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जब भी आते हैं मैनेजमेंट लेके आते हैं। तो बस वो तरीका अपना अच्छा शुरू कर दीजिए ताकि आपको पूरा साल शुभ रहे। सुबह जल्दी उठना मत भूलिएगा ये आपके लिए बेहद ज़रूरी टिप है। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी, गाड़ी के लिए तो ये समय अच्छा है, लेकिन आपके करियर में बड़ी बड़ी चुनौतियां भी शनि महाराज लेकर के आएंगे, तो शनि महाराज का उपाय ज़रूर करें। मदर की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, पिता की हेल्थ को लेकर के कुछ आपको प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। पार्टनरशिप की बात करूं तो थोड़े से विवाद होंगे, लेकिन ओवरऑल साल आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। छठे भाव से जो चंद्रमा का गोचर है कुछ मानसिक टेंशनें लेकर के आ रहा है, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज उच्च के होंगे आपके जीवन में आय की स्थितियों को काफ़ी मजबूत करेंगे और खर्च को घटा देंगे। तो साल की शुरुआत में आपको खर्च का ध्यान रखना है, पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन उसके बाद जब 6 महीने पूरे होंगे आपकी आय भी बहुत अच्छी हो जाएगी और पिता की हेल्थ को लेकर के भी जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो भी दूर हो जाएंगे। तो मिला जुला है, कह सकते हैं कि साल की शुरुआत थोड़ा सा ध्यान रखें तो साल की अंत अच्छी होगी आपके लिए। यात्राएं काफ़ी रहने वाली हैं, जनवरी टू मार्च काफ़ी बिजी रहेंगे। अप्रैल टू जून की बात करूं तो धन की स्थितियां आपकी काफ़ी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी। जुलाई टू सितंबर अगर पार्टनरशिप में आप हैं, उसमें कुछ विवाद थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं। शादी के लिए आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, शादी होने के चांसेस पूरे बन सकते हैं, अच्छा ससुराल मिल सकता है आपको। और अगर अक्टूबर टू दिसंबर बात करूं तो हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स, जहां पे अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि हार्मोनल डिसबैलेंस आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, या फिर कमर से संबंधित दिक्कतें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। आय संबंधित लेके काफ़ी अच्छा है आपके लिए साल।
अपने कमर, पेट और हॉर्मोन्स का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी बहुत आसान बताने वाली हूँ कि हल्दी का तिलक तो ज़रूर लगाएं, या केसर का तिलक या चंदन का तिलक, गोपाल चंदन का, ये आपके लिए काफ़ी शुभ है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो अपने गुरु मंत्र का जाप करने से आपको आय में वृद्धि भी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण भी आएगा। तो पीले वस्त्रों का साल भर इस्तेमाल करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करें, बेहद शुभ है। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लेते हैं पूरा साल तो बहुत अच्छा रहेगा। तो विष्णु भगवान जी को पकड़ लो, बस आपका काम हो जाएगा। क्या बात है। नितिशा जी ने बताया धनु राशि वालों को कि आपका साल का अंत अच्छा रहेगा, और कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो धनु राशि वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी, आपने ये बात सही की है। मूवी कैसी भी चल रही हो, अंत अच्छा, एंड अच्छा हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा मेंटल रिलीफ मिल जाता है कि हाँ सब अच्छा हो गया। हाँ। तो आपके लिए एंड अच्छा है, साल बहुत अच्छा जाएगा। साल में थोड़ा सा बैलेंस रखना है। काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि की अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके द्वादश भाव में सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल है, और द्वितीय भाव में जहाँ पे धन का भाव है वहाँ पे राहु महाराज है। तो धन की स्थितियाँ तो राहु बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन वाणी से संबंधित दोष भी उत्पन्न कर रहे हैं। और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि राहु जब भी सेकंड हाउस से गोचर करता है तो मुंह से निकली बात सिद्ध हो जाती है। इसलिए इस समय आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। ओकल्ट साइंस में आपके बहुत ज़्यादा आपका रुझान रहने वाला है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आप ढूंढ के लाएंगे, जैसे गूढ़ रहस्य कहते हैं जिसे, उसमें आपका रुझान काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जुपिटर अभी तो छठे भाव से गोचर करेंगे साल की शुरुआत में, लेकिन साल के जो मिड पार्ट में वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यानी अगर अभी तक शादी नहीं हुई तो शादी के रास्ते खुलेंगे, कोई लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आएगा, कोई बिजनेस पार्टनर आएगा जो आपको साझेदारी से काफ़ी अच्छा आगे लेके जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हैं लोग, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। इस समय मेहनत से मत घबराइएगा, अदरवाइज आपको फल पूरा साल बहुत अच्छा मिलने वाला है। अनुशासन लाइए अपने अंदर, क्योंकि शनि थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है, और थर्ड हाउस में भाग्य पर उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अनुशासन, परिश्रम, थर्ड हाउस हमारे वर्किंग स्टाइल का भी होता है, तो अपने वर्किंग स्टाइल पर ज़रूर ध्यान दें कि टाइम टू टाइम काम हो, आप क्या कर रहे हो, कैसे प्लानिंग करते हो, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। हड्डियों से संबंधित दिक्कतें आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं, लेकिन जो भी तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं वो बहुत आगे जाने वाले हैं, मकर राशि वाले। तो लापरवाही से बचें और हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली हड्डियों से। अगर जनवरी टू मार्च बात करूं तो कार्यभार बढ़ने वाला है, यानी थोड़ा सा बिजी रहेंगे आप लोग, तो अपना बैलेंस और अपना शेड्यूल मेंटेन करना बिल्कुल ना भूलें। अप्रैल टू जून आपको धन की स्थितियां काफ़ी मजबूत होंगी, लेकिन राहु शॉर्टकट वाला धन भी देता है, इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये आपको बोला जा रहा है, आपकी शनि की राशि है मकर राशि, और अगर न्याय के विरुद्ध काम किया तो दिक्कत आपको आएगी। इसलिए शनि की राशि है, शनि के हिसाब से काम करिए, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। जुलाई टू सितंबर थोड़ी सी जिम्मेवारियां जो परिवार से रिलेटेड है वो बढ़ेंगी। अब बस आपको इतना बोलूंगी, वाद विवाद से बचने के लिए अपनी वाणी पर ध्यान दें। अक्टूबर टू दिसंबर हड्डियों से संबंधित दिक्कत आ सकती है, इसलिए कोई ऐसा कार्य ना करें जहाँ पे आपको फ्रैक्चर या कुछ ऐसी स्थितियां बने, तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। और इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी कि शनि की चीज़ों का दान ज़रूर करें। अगेन आपके जो सर्वेंट हैं, नौकर चाकर हैं, उनको सही से सैलरी दें, उनको खाने पीने को पूछते रहें, उनकी हेल्प करें। और जो गरीब मजदूर आपको दिख जाते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी हेल्प करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे वो गेट कीपर है, ड्राइवर है, आपके ऑफिस का चपरासी है, कोई भी है, उनकी हेल्प ज़रूर करें। और अगर आप अंधों को कुछ भोजन वगैरह दे सकते हैं तो पूरा साल आपके लिए शुभ रहेगा। अगर मैं पूजा पाठ की बात करूं कि क्या आपको जाप करना चाहिए, तो आपके लिए लक्ष्मी जी का जाप जो श्री सुक्तम है, कनक धारा है, वो बेहद शुभ रहने वाला है। आपकी इष्ट देवी लक्ष्मी जी है। जी, तो काल पुरुष की अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि से राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, और शनि की अगर बात करूं तो सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में है। शनि जहां पर बैठ जाते हैं वहां पर बहुत अच्छा करते हैं। तो शनि आए ही आपकी आय को बढ़ाने हैं, आपके धन को बढ़ाने हैं, आपके कोष को बढ़ाने आए हैं। तो कोष तो आपका ये साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शनि महाराज का आशीर्वाद आ चुका है। विदेशों से काफ़ी अच्छे कनेक्शंस, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं आपको, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ विदेशों से आती हुई दिखाई दे रही हैं।
और विदेशों में जाने से डरना नहीं है, सिर्फ जनवरी टू फरवरी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज आप विदेश कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। जनवरी से फरवरी मैं विदेश यात्रा के लिए थोड़ा सा मना करूंगी, अदरवाइज आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और अगर मैं गुरु जुपिटर की बात करूं तो आपके छठे भाव से गोचर करेंगे, साल की शुरुआत में वो पंचम भाव में है। शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन आफ्टर जून आएंगी। जून के बाद आप बाहर जाकर भी पढ़ सकते हैं, जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं, और अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप लोग जा सकते हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो साल के एंड में आपकी शादी के रास्ते खुलेंगे, और अगर रिलेशनशिप में कुछ तनाव आए थे तो वो भी दूर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अपनी पार्टनर को सम्मान देना है और उसे समझना है। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको सम्मान देना और उसे समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, ये आपकी बात, ये अलग बात है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, पेट से संबंधित थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर पारदर्शिता अपने रिश्तों में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए। राहु लग्न में है तो कई बार राहु शॉर्टकट से कुछ अलग करवा देता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी जितनी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, जॉब में भी, करियर में भी और रिलेशनशिप में भी। स्पेशली रिलेशनशिप में तो ज़रूर रखिए। जनवरी टू मार्च बात करूँ तो नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अप्रैल टू जून बात करूँ तो खर्च थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन शनि महाराज की ब्लेसिंग है, गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, जिससे, क्योंकि गुरु साल के मिड में ही कर्क राशि से गोचर करेंगे तो आपके खर्च को भी कंट्रोल कर लेंगे और धन आने की स्थितियों को भी खोल देंगे। जुलाई टू सितंबर अगर मैं बात करूं तो अगेन कुछ ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, कुछ सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है परिवार में, जिसकी बेहद ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा बैलेंस रखें, राहु केतु को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मैं कहूँगी अक्टूबर टू दिसंबर आपको जो हेल्थ संबंधित दिक्कतें दिख रही हैं वो स्वास्थ्य संबंधित दिख रही हैं, स्किन संबंधित दिख रही हैं। तो फेफड़ों से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या स्किन से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। रेमेडी के तौर पे बस इतना कहूँगी कि अगर हो सके तो शिव जी की आराधना ज़रूर करें, शिव जी पर पीले चंदन का अभिषेक करें, बेहद शुभ रहेगा। और वही चंदन शिवलिंग से लेके अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन आपके लिए बेहद लाभकारी है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोलूँगी, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करें। एक न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में आई है नितिशा जी, मुझे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। भारत के कुछ लोगों के ऊपर सर्वे किया गया था कि वो अपना आराध्य किसे मानते हैं। लोगों ने कृष्ण को चुना, राम को चुना, विष्णु भगवान को चुना, ब्रह्मा जी की भी बात हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा तकरीबन 45% से ज्यादा जो लोग थे वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी और तादाद भारतवर्ष में है जो भोलेनाथ की भक्ति में सुबह से शाम तक लीन रहती है। और कुंभ राशि वालों के लिए तो आपने कह ही दिया है कि वो रुद्राक्ष की माला भी धारण करें और शिव जी की आराधना करें। भोले बाबा वो हैं सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, मुझे तो लगता है शिव ही राधे है, क्योंकि जैसे वो भोले भंडारी है वैसे राधे जी भी भोले भंडारी की तरह ही है। हाँ। उसे भी जो बोलो वो दे देती है और शिव जी भी जो बोलो दे देते हैं। हाँ। तो शिव जी और राधा जी मुझे एक जैसी लगते हैं, ऐसे लगता है कि एक ही सोल है, सिर्फ दिखने में दो अलग लोग हैं कि एक शिव है और एक राधा है, बट सोल तो एक ही लगती है। और दोनों के चेहरे आप देखिए, मुझे वो ओघर या वो रौद्र वो कभी दिखाई नहीं पड़े, भैरव, मुझे वो हमेशा भोले ही दिखाई पड़ते हैं। तो जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, तो मुझे कभी उनका ओघर रूप, रौद्र रूप दिखाई नहीं पड़ा। हाँ। और चाहूंगी कि कभी दिखाई ना पड़े। वो कहते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपका जो प्रेम और स्नेह है भोलेनाथ के प्रति, वो मुझे लगता है वो ऐसा ही है कि वो कभी रौद्र रूप में आपको दिखेंगे भी नहीं। और यूथ बहुत ज्यादा भोले भंडारी का भक्त है, क्योंकि हम बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो मैं जरूर पूछती हूँ आपको कौन अच्छा लगता है। हाँ। तो बच्चे यही कहते हैं हमें शिव जी अच्छे लगते हैं, क्योंकि शिव जी को देख के एक फीलिंग आती है कि उनके हाथ गले में सांप क्यों है, त्रिशूल क्यों पकड़ा हुआ है, उन्होंने ऐसे वस्त्र क्यों धारण किए हैं, चंद्रमा जटाओं में। जबकि अगर हम विष्णु जी को देखते हैं तो वो बिल्कुल राजकुमार या किंग के उसमें नजर आते हैं। हाँ। तिरुपति बालाजी, ठाकुर जी, वो बिल्कुल राजा, किंग लगते हैं। लेकिन शिव जी को देख के लगता है ऐसा क्यों,
चंद्रमा क्यों है, त्रिशूल क्यों है, सांप क्यों है, ऐसा ड्रेसअप क्यों है, तो मजा आता है उनकी पूरी चीजों को देख के। डमरू क्यों है। हाँ, ठीक बात है। सही बात है। और मुझे लगता है शिव जी सच में भोले भंडारी है, उनसे जो मांगो वो दे देते। और कुंभ राशि वालों, आपको तो उनकी आराधना भी करनी है और फिर वो प्रसन्न होकर आपको बहुत सारे वरदान भी देने वाले हैं। मैं तो ऐसा मानती हूँ, तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। जी। काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि, जिसपे शनि महाराज का गोचर चल रहा है। तो धर्म की ध्वजा तो आप ही के हाथ में है, न्याय की ध्वजा तो आप ही के हाथ में है। तो न्याय के साथ चलना है, धर्म के साथ चलना है। ये आपके पूरे साल का एक गुप्त मंत्र है, धर्म और न्याय। यहाँ से अगर आप अटके तो मीन राशि को काफी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि 7.5 आपकी चल रही है। हाँ। तो गलत काम नहीं करने, शॉर्टकट नहीं ढूंढने और न्याय और धर्म के साथ चलना। आप जिस भी धर्म के हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, बस अपने धर्म को पकड़ लो, सत्यता को पकड़ लो। जो रोशनी है, जो लाइट है, जो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, बस उसको पकड़ लो। राहु आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो विदेशी कनेक्शंस बढ़ेंगे, विदेशों में यात्राएं आपकी खूब होने वाली हैं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी विदेशों से लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ आपके दशम भाव से सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल का गोचर हो रहा है, जहां पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो ये साल अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लेके आएगा, रचनात्मक कुछ बड़े कार्य करवाएगा, नए प्रोजेक्ट्स दिलवाएगा और साथ ही साथ पदोन्नति भी करवाएगा, क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बल को प्राप्त करते हैं। तो साल की शुरुआत ही आपको दिग्बल से मिल रहा है, तो कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी। बड़े क्षेत्रों में उन्नति के योग आपके बन रहे हैं, कुछ परियोजनाएं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन मानसिक टेंशनें रहेंगी, क्योंकि राहु 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो मानसिक टेंशनें रहेंगी। गुप्त शत्रु थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लोन्स थोड़े से हो सकते हैं, क्योंकि 7.5 का इम्पैक्ट भी आप पर है। लेकिन गुरु जब उच्च के हो जाएंगे और पंचम से गोचर करेंगे, तो आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे और साथ ही साथ अगर बात करूं तो लाभ स्थान को भी देखेंगे और लग्न को भी देखेंगे। तो डिसीजन भी ठीक होंगे, लोन्स भी उतरेंगे और लाभ यानी श्री की प्राप्ति, नए कनेक्शंस बनना, नए प्रोजेक्ट्स मिलना, वो भी मिलेंगे। तो मिला जुला साल है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो साल बेहद अच्छा जाएगा। अन्याय के तरफ बिल्कुल ना जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि दंड देने से कभी भी नहीं कतराते, वो जरूर देते हैं। उनसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन उनको फॉलो करने के लिए उनकी बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। जनवरी टू मार्च रचनात्मक बड़े कार्यों से जुड़ेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अप्रैल टू जून की बात करूं तो कुछ मानसिक शांति, सुधार अब आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके केंद्र स्थान से निकलकर त्रिकोण में आ जाएंगे, तो आपको लक्ष्मी योग तो आपका बना ही देंगे। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, आपकी बातें सही सिद्ध होनी शुरू हो जाएंगी। जुलाई टू सितंबर वित्तीय सुधार होगा, धन की स्थितियां मजबूत होंगी, नए कनेक्शंस बनेंगे, जिसके कारण नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको जीवन में मिलेंगी। अक्टूबर से दिसंबर की बात करूं तो देखिए, मैंने हेल्थ के लिए सबको बोला है, यहाँ पे आपको सिर्फ संबंधों में सुधार लाना है, अपने पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान रख के, बस इतना ही आपके लिए। और आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो न्याय के साथ चलिए, धर्म के साथ चलिए और साथ ही साथ शनि देव की उपासना आपके लिए बहुत ज़रूरी है पूरा साल। तो गरीबों की हेल्प करिए, मजदूरों की हेल्प करिए, अपने सर्वेंट्स की हेल्प करिए, उनके साथ बुरा बिहेव कम से कम मत करिए, ये आपके लिए बहुत गलत साबित हो जाएगा। और पीली चीज़ों का जितना दान कर सकते हैं वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, लेकिन बहुत सकारात्मक रूप से परिवर्तन लाती हैं, क्योंकि ये सिंपल रेमेडी ही ज़्यादा अच्छी होती है, बड़ी बड़ी रेमेडीज अच्छी नहीं होती। हम अपने रिश्तों को सुधारें, लोगों के साथ अच्छा करें, अपने कर्मों को अच्छा करें, यही नवग्रहों की चाल है। और कुंभ और मीन, क्योंकि इन दोनों ही राशि की 7.5 चल रही है, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि कुछ आप कहीं गड़बड़ तो नहीं बताने वाली या कुछ डरावना इन लोगों के लिए ना हो, पर ऐसा आप दोनों ही के लिए नहीं है। पूरा वर्ष मंगलमय रहे, ये मेरी शुभकामना। और क्योंकि नितिशा जी ने शनि की 7.5 आपकी चलने के बाद भी देखिए सब अच्छा अच्छा बताया है, तो वैसा होते रहे, इसके लिए पहले आप पॉडकास्ट को यहाँ पर लाइक भी कर दीजिए। एक बात और मैं यहाँ आग्रह अपने व्यूवर्स से कर दूं कि आप अगला जो भी टॉपिक नितिशा जी से समझना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए।
कि आप किस टॉपिक के ऊपर या किस चीज को आप जानना चाहते हैं। आप बहुत बड़ी भक्त माता रानी की भी हैं। माँ पीताम्बरा की। हाँ, माँ जी। पीताम्बरा की, उनके बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं तो अपने सवाल आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जी। अब मुझे आप ये बताइए नितिशा जी, क्योंकि हमने 12 राशि की तो चर्चा कर ली, अब हर किसी की आज के समय में एक टेंशन है, वो पैसे की है, रुपए की है। धन हर कोई कमाना चाहता है, जितना मिल रहा है वो उसके लिए कम है। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है जो 12 राशि वाले एक साथ कर सकें? अलग अलग तो आपने हर राशि के लिए बताया, लेकिन ये स्पेसिफिक रेमेडी मैं लेना चाहती हूँ धन के लिए, रुपए पैसे के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं अगेन बोलूँगी, स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो अपनी ऊर्जाओं को स्थिर करो, अपने घर की ऊर्जाओं को स्थिर करो। घर की ऊर्जा कैसे स्थिर होगी कि जो मेरा मंदिर की दिशा है, जो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, उसको बैलेंस करना है। साफ सफाई का ध्यान रखो, कलह कलेश ना करो, क्योंकि जिस घर में कलह कलेश है वहाँ पे स्थिरता नहीं निवास कर सकती, महालक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। दूसरा, अपनी ऊर्जा को कैसे बैलेंस करना है, निगेटिव थॉट नहीं रखने, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा सोचना नहीं है, अपने रिश्तों को बहुत सम्मान देना है। तो आजकल जो लोगों में कमी है वो क्या है, सम्मान की कमी है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो बहुत गलत है। तो यहाँ पे आपको अपनी ऊर्जाएं बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जो गलत है उसे छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि उस टॉक्सिक रिश्ते में लगे रहिए, छोड़ दीजिए, लेकिन किसी का अपमान मत करिए या किसी को धोखा मत दीजिए। तो सबसे पहले तो ग्रहों को ऐसे ही हम संभाल सकते हैं अगर हम इतना ही कर लें। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो सुबह उठकर सूर्य देवता को पूरा साल जल दीजिए, हमेशा जल दीजिए, जिंदगी भर जल दीजिए। आपको कभी नेम फेम, यश और धन की दिक्कत कभी नहीं रहेगी। हमारे बुजुर्गों को तो कभी नहीं थी। सब जहाँ पे भी रहते थे, इतने जानवर थे, इतने बड़े खेत हुआ करते थे, इतने बड़े घर हुआ करते होते थे। कोई नंबरदार है तो कोई चौधरी का बच्चा है, तो क्यों पूर्वजों को नहीं थी? क्योंकि वो लोग सुबह उठ के सूर्य देवता को जल देते थे, रात को टाइम से सोते थे। इस बात का ध्यान रखें। कनक धारा स्त्रोत श्री सूक्तम हमें डेली पढ़ना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में मेंशन है, बट हम नहीं करते हैं। लोग कहते हैं सुबह शाम आरती करते हैं। आप ओम जय जगदीश हरे श्री हरि विष्णु की आरती कर लेते हो ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। सुबह शाम दीपक जलाइए, आरती करिए। अपने घर में सुबह उठते ही हल्दी वाला जल या गंगा जल जरूर छिड़किए। ये छोटा सा उपाय है, एक चुटकी हल्दी और एक लोटा जल, चाहे वो गंगा जल है चाहे वो नॉर्मल टैप वाटर है, सुच्चा पानी होना चाहिए। मुख्य द्वार से छिड़कते हुए पूरे घर में छिड़क दीजिए। पूरी घर की ऊर्जा चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जल एलिमेंट बॉडी में भी है और पृथ्वी पर भी है 70 से 70%। तो अपने ऊपर भी वो हल्दी वाला जल, गंगा जल छिड़कना बिल्कुल ना भूलिए। हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होंगी, मानसिक स्थितियाँ स्ट्रांग होंगी और महालक्ष्मी भी आएगी, क्योंकि वो जो हल्दी वाला जल है वो श्री हरि विष्णु को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है, गुरु को अट्रैक्ट करता है। तो जहाँ श्री हरि विष्णु का वास है वहाँ लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। तो सिंपल है, और मैं ये बहुत सालों से कर रही हूँ शालिनी जी। मैं सबको यही बोलती हूँ, सिर्फ एक हल्दी वाला जल, एक चुटकी हल्दी में कितना खर्चा होता है? कुछ भी नहीं। ठीक है। ये आप अपने घर में छिड़कना शुरू कर दो। आप मेरे घर आइए कभी, हर चीज आपको थोड़ी पीली छींटों से भीगी हुई नजर आएगी। हाँ। इसलिए मैं अपने घर को ज्यादा सफेद भी नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि हर चीज पीली हो जाती है। हाँ। और मैं माँ पीताम्बरा की भक्त हूँ, तो वैसे ही मेरा घर पीला पीला। हाँ। तो पीला रंग श्री हरि विष्णु के का रंग है, प्रॉस्पेरिटी का रंग है और नई ऊर्जा का रंग है। ये आपको दिखते ही ऊर्जा देता है। सूर्य जब उदय होता है तो पीली रंग की रोशनी आती है जो आपको ऊर्जा देती है। और वो रंग जो आपको धन धान्य दे, आपको खुशियां दे, समृद्धि दे, अगर वैसा रंग नितिशा जी आपके घर में चारों तरफ दिखाई दे रहा है तो वो शुभता का ही प्रतीक है। और वो सब हमें नितिशा जी कह रही है कि हमें भी धारण करने की जरूरत है। आपने कहा कि हम तिलक अगर लगा रहे हैं तो वो हमें लगाना चाहिए केसर का, या हम वो चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो शालिनी जी, लोगों को लगता है कि हमें मानसिक डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, बच्चों में भी है। पहले का हर मनुष्य जो सनातन धर्म को मानता था वो तिलक में रहता था। ठीक बात। आप देखिए, जो तिलक में है उसको डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होता है, मन शांत रहता है, क्योंकि आपकी पूरा जो ऊर्जा है जो हमारी थर्ड आई से आ रही है, वहां पे एक तिलक लगा हुआ है। तो हमें लक्ष्य के प्रति फोकस दिखाता है। तो तिलक लगाने से भी अगर इतना बड़ा कोई काम हो रहा है, हम फोकस्ड है, हमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक बात। दवाइयों से तो बहुत अच्छा है। हाँ। और मैं तो कह रही हूँ पूरे विश्व में सिर्फ इतना करने से अगर हमें नींद अच्छी आ रही है,
हमें निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, डिप्रेशन एंजाइटी की टैबलेट्स नहीं खानी पड़ रही, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और तिलक लगाने वाले वो लोग जो एंजाइटी से हमेशा दूर रहते हैं, वो कमेंट करके हमें बताइए भी कि जी ये बात आप सही कह रही हैं, हम तिलक लगाते हैं और दूर दूर तक एंजाइटी, टेंशन ये हमारे पास फटक नहीं पाती है। आपके इस कमेंट से बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि नितिशा जी जो कह रही हैं उसका ये लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है और आगे भी हमें ऐसे ही करना है। जी। थैंक यू सो मच नितिशा जी, इतना टाइम आपने दिया। अब व्यूवर से तो मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि दोबारा अगर वो आपको बुलाना चाहते हैं तो वो फिर हमें कमेंट्स में बताइए, एंड आई एम श्योर बहुत सारे कमेंट्स आने वाले जी। हैं। आपका भी नया साल मंगलमय हो, शुभ आपका हो, ये मेरी आपसे कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू शालिनी जी।